गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ क्रिएटिविटी। तो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। इससे पहले अभी हमने डिज़ाइन के बारे में बात करी थी कि डिज़ाइन क्या होता है। कोई एक पेज है, उसको जब हम चारों साइडों से या किसी भी तरीके से जब हम उस पेज को तैयार करते हैं, वो है होता है हमारा डिज़ाइन। तो सेम वैसे ही अब क्रिएटिविटी क्या होती है कि जब वो डिज़ाइन हम उस पेज है, उस पेज पर जब हमने वो डिज़ाइन बनाया, एक होगा वो डिज़ाइन कि हमने कहीं से नेट से देखा या कहीं से देखा और वही के वही सेम उसको बना दिया। लेकिन जब हम उसमें अपने कोई न्यू आइडिया या उसी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नया जब उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो दैट इज़ हमारी वो क्या है, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को हम हिंदी में सृजनात्मक कहते हैं, जिसमें कि हम खुद से उस किसी वस्तु का या किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं, जब हम उसको बना रहे हैं, तो दैट इज़ अ क्रिएटिविटी। इसे ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। इसी की एक डेफिनेशन है, क्रिएटिव ऑफ डेवलपमेंट अ नोवेल आइडियाज ऑफ अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग ऑफ ओल्ड आइडियाज, द स्पीक ऑफ इन्वॉल्वेशन, द इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट फुलफिल कस्टमर्स ऑफ नीड। इसमें भी यही कहना चाह रहा है कि जो क्रिएटिविटी है उसमें या तो अपने खुद के नए आइडियाज़ डालो या पुराना कोई आया है उसके साथ अपना कुछ नया ऐड करना, दैट इज़ अ क्रिएटिविटी। और इसके साथ एक और लाइन कह रहा है कि या तो हम कोई एक नया ही प्रोडक्ट बनाएं या फिर हमारे पास कोई आई है कस्टमर की नीड, उसके अकॉर्डिंग उस नीड को फुलफिल करने के लिए जब हम अपना उसमें कुछ आइडियाज़ लगा रहे हैं, अपना कोई दिमाग लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी में आगे 2 पार्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले क्रिएटिविटी जो होती है उसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है और सेकंड इज एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कैसे कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके बारे में पहले पूरे पेज को अगर हमने कोई डिज़ाइन करना है तो हम पहले उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे ना, कि इस जगह पर हमने ऐसा कुछ बनाना है, इधर फ्लावर बनेगा, इधर कुछ बनेगा, इधर साइड कुछ बनेगा। तो दैट इज़ अ प्लानिंग कि हाँ, हमने अपनी पूरी शीट को कवर करना है, हमने यहाँ फ्लावर्स के डिज़ाइन बनाने हैं, लीव्स लगानी है उसके तरीके से, ऐसे बीच में हमने बनाना है, जैसे कि आपकी पिक्चर में है, बीच में सेंटर में फ्लावर्स के डिज़ाइन एंड लीव्स के डिज़ाइंस को कलेक्ट करके एक डिज़ाइन को प्रिपेयर किया है। दैट इज़ इसकी मतलब कि प्लानिंग करना, कि ऐसा ऐसा हमने कुछ करना है। एंड द लास्ट सेकेंड पॉइंट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब कि जो हमने प्लानिंग माइंड में करी है उसको अब एक्सप्रेस करना, कि हाँ इस तरीके से ही हमने ये चीज़ को बनाना है। ये होता है एग्जीक्यूशन, उस चीज़ को जब हमने बना दिया। अब ऐसे ही सेम क्रिएटिविटी की हमने 4 पार्ट्स करे हैं कि क्रिएटिविटी जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों में करते हैं, कैसे कैसे हम क्रिएटिविटी करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स में, जैसे मान लो कोई पोस्टर है या कुछ भी है, एक शीट है, उस शीट पर हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को ही लिखना है। वर्ड्स के थ्रू हमने उसमें क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है। जैसे कोई बड़ा वर्ड लिख दिया, कोई छोटा वर्ड्स लिखे, ऐसे पर्टिकुलर कोई कोई टॉपिक्स लिख दिए, हैप्पी, सोरो, एंजॉय, ऐसे जब हम ये वर्ड्स के साथ जब हमने पूरा किया, जैसे पिक्चर में लिखा हुआ है हैप्पीनेस, लव, बिलीव, ऑनेस्टी, चेंज, इस तरीके से जब हमने पूरे के पूरे पेज को प्रिपेयर करा है, तो ये हमारा होता है वर्ड डिज़ाइन। इसको जब हमने वर्ड को डिज़ाइन करा पूरे क्रिएटिविटी के साथ। सेकेंड पॉइंट इज़ अ पिक्चर डिज़ाइन। अब हम जब इसमें पूरे के पूरे में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के थ्रू अपनी बात को कहना चाहें, कोई वर्डिंग यूज़ नहीं होएगी, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के थ्रू जब हम अपनी इस बात को कहना चाहते हैं, दैट इज़ अ पिक्चर डिज़ाइन। एंड द थर्ड इज़ अ कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या है कि जिसमें हमारी पिक्चर भी एंड जिसमें हमारी पिक्चर भी, दोनों चीज़ों का ही यूज़ हो रहा है, कि वर्ड के थ्रू एंड पिक्चर के थ्रू, दोनों के थ्रू हमें उस चीज़ के बारे में पता लग रहा है कि हाँ कहना क्या चाहती है। जब हम वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, कंसेप्ट डिज़ाइन। एंड द लास्ट इज अ मीडियम डिज़ाइन। मीडियम डिज़ाइन में क्या होता है, जब हम जैसे हम मान लो कोई कोलाज बनाए, कोलाज में हमने क्या यूज़ किया, पेपर्स यूज़ करें ना, पेपर्स को कट कर करके जब हमने उस चीज़ को चिपकाया, कि हमने क्या है, मीडियम यूज़ किया ना। कोई जैसे कि कोई ये गर्ल है, इस गर्ल के ऊपर फेस तो उसने सिंपल कलर किया, लेकिन जब उसके हेयर्स हैं, हेयर्स में उसने कैसे अलग अलग कर्ल्स में डिज़ाइन बनाए, पेपर से फ्लावर चिपका दिए, दैट इज़ अ मीडियम, कि हमने इसमें कोई मीडियम का यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक और पिक्चर इसमें है, ये ट्री है,
ट्री के ऊपर कोई उसने जैसे गिटार है, मास्क लगा रखे हैं, इस तरीके से उसके ऊपर हैंग करके जब वो अपनी बात को कन्वे करना चाह रहा है, ये होता है हमारा डिज़ाइन। ये इसमें क्रिएटिविटी को यूज़ किया है, ये होता है मीडियम डिज़ाइन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के सोच विचार के 2 टाइप्स होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अभिसारी सोच विचार और दूसरा है अपसारी सोच विचार। सबसे पहले आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच विचार। इसमें हम कैसे सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक में से सिर्फ एक चूजिंग टॉपिक को ही जब हम अच्छे से थिंकिंग करें, जब हम उसके बारे में पूरा सोच विचार करें, दैट इज़ अ कन्वर्जेंट। कि बहुत सारों में से, जैसे हमारे पास नेचुरल बात है, कोई एक इंडेक्स होता है पेज, ठीक है, उनमें क्या होएगा, हम सबसे पहले वही चीज़ उठाएंगे ना जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वही चीज़ को लेंगे। तो दैट इज़ अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि जो हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग के अंदर हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से कोई एक चीज़ को चूज़ करना, दैट इज़ अ कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है कि हर एक टॉपिक के बारे में करना, हमें ये नहीं कि इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, ये नहीं होगा। हमें सभी के सभी टॉपिक को बारे में हमें पढ़ना है। हम एक टॉपिक पे स्पेसिफिक ध्यान ना देकर सभी टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ डाइवर्जेंट, कि हर एक चीज़ पर ध्यान देना। ये तो था हमारे पास थिंकिंग के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि इसमें एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ों की यूज़ होती है। तो 3 मेन है स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले है कॉपी प्लेटफॉर्म, सेकेंड इज़ अ आर्ट डायरेक्टर और थर्ड इज़ अ रिप्रोडक्शन। अभी इसका क्या मतलब होता है, कॉपी प्लेटफॉर्म। कॉपी प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि कॉपीराइटर और एक कला निर्देशक के लिए मूलभूत सूचनाएं उपलब्ध होती है, मतलब इनके बारे में बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब जो कलेक्ट करते हैं, वो हमारा कॉपी प्लेटफॉर्म होता है। कॉपीराइटर कौन होता है, जो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रिपेयर करता है कि क्या वहाँ पर उसने क्या चीज़ लिखनी है, कहाँ पर क्या राइटिंग लिखनी है, क्या उसने स्लोगन लिखना है, राइटिंग के रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब वो करता है। ऐसी कला निर्देश कि उसमें कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ की डिज़ाइनिंग रखनी है, बैकग्राउंड प्लेन रखना है, बैकग्राउंड में क्या ये टेक्सचर रखना है, इस तरीके की जो वो ध्यान करता है, वो सब कौन होता है, कॉपी प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कला निर्देश, आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट में प्रॉपर पूरा का पूरे चीज को तैयार करना। मतलब आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है कि बैकग्राउंड तो तैयार करना, उसके साथ कोई स्टेज भी तैयार करनी हो सकती है। मतलब कोई जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसको इमेजिनेशन में जो हमारे माइंड में चल रहा है ना, उस चीज को एज अ रिप्रेजेंट रियलिटी में जब हम उसको लाते हैं, तो वो हमारा काम कौन करता है, आर्ट डायरेक्टर का। ठीक है, रिप्रोडक्शन कि हमारे पास पहले ही कुछ पुराना हमारे माइंड में है, उसी में कुछ नॉवेल्टी के साथ जब हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रोडक्शन। कि ये तीनों के साथ मिलकर ही एक एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। तीनों ने जब अपना अपना क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करेंगे तो हमारी एक क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट तैयार होगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आर्ट डायरेक्टर की, कि डिज़ाइनिंग में आर्ट डायरेक्टर की क्या नीड होती है। जैसे कि जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैसी एडवर्टाइजमेंट होनी है, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट लगाना है, कैसे बनाना है, तो इन सब की जो डिसाइडिंग करता है वो एक आर्ट डायरेक्टर ही करता है कि किस तरीके से कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए किन किन बंदों की जरूरत होती है, उसे एक तो कॉपी राइटर की और एक कला निर्देशक की। कॉपी राइटर और कला निर्देशक। कॉपी राइटर का काम क्या होता है कि जो कोई भी उस एडवर्टाइजमेंट में उसे कोई वर्ड्स बोलने हैं, पोएम बोलनी है, या कोई राइमिंग है, या कोई स्पीच है, या कुछ भी कोई स्टोरी है, कोई रिदमिक कोई लाइंस है, उसके बारे में जो कुछ भी उसको लिखना है या उसको कहना है, किस तरीके से कहना है, ये काम करता है कॉपी राइटर। और कला निर्देशक वो है जो इसको गाइड करता है कि किस तरीके से क्या करना है। कॉपी राइटर का काम उसने लिखने का काम, और कला निर्देशक जो उसको बताएगा कि कैसे कैसे करना है और क्या लिखना है, किस तरीके से। आर्ट डायरेक्टर का काम मेन होता है कि वो सबको हर एक तरीके से उसको गाइड कर रहा है, हर बंदे को गाइड करता है कि कैसे कैसे उसने अपना काम करना है। ऐसे ही क्रिएटिविटी में इनमें काफ़ी तत्वों के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले है निर्माता कंपनी के बारे में विस्तृत वर्णन। अब नेचुरल बात है, एक आर्ट डायरेक्टर है,
उसको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। निर्माता कंपनी के बारे में विस्तृत वर्णन, उसको अब पूरी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब भी तो करना है ना, कि मेरी कंडीशन कैसी है, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, कितने में मैं इसको बेच सकता हूँ, इन फ्यूचर की उसकी क्या प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको उस सब चीज़ों के बारे में पता होगा तभी तो वो एडवर्टाइजमेंट कर पाएगा ना। उसको पता ही नहीं कि क्या उस प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट करने है उसकी अमाउंट क्या है, क्या उसकी कंपनी या उसका ब्रांड का नाम क्या है, तो वो कैसे एडवर्टाइजमेंट कर लेगा। तो इसलिए पहले उसको सबसे पहले पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है विज्ञापन लक्ष्य है। अब नेचुरल बात है कि अब जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके बारे में उसको मोटिव तो पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा हूँ, उसका बेचने का रीज़न क्या है, कि फेस के क्रीम के ऊपर है, उससे फेस जो है वो ब्यूटीफुल होएगा, या ये कोई पीने की कोई कोल्ड ड्रिंक है उससे टेस्टी है, कुछ समथिंग है। तो उसको जब तक उस चीज़ के ब्रांड के बारे में उसके टॉपिक लक्ष्य ही नहीं पता होगा कि मैं ऐसा काम कर क्यों रहा हूँ, मेरे को काम जो मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है क्यों करनी है, तो उसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे एक एडवर्टाइजमेंट है, ये प्रोडक्ट को बिकवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद का विस्तृत वर्णन। अब वो उस प्रोडक्ट के बारे में उसको नेचुरल बात है ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्क्राइबिंग करना है, कहाँ से कैसे बनी, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी, कैसे बनी, इन सब चीज़ों के बारे में उसको एडवर्टाइजमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है। और अगला है लक्षित उपभोक्ताओं के रूप में रूपरेखा। अब वो नेचुरल बात है कि उसने जो कुछ बनाना है उसके अकॉर्डिंग अब वो देखेगा, डिसाइडिंग करेगा कि यहाँ मेरा प्रोडक्ट होगा, यहाँ मुझे हेडिंग डालनी है, यहाँ मुझे स्लोगन लिखना है, इस तरीके से कॉपी राइटिंग बनाना है, किस तरीके से क्या बनाना है। तो वो उसकी एक पूरा का पूरा रफली एक फिगर तैयार कर लेता है, रफली एक। ठीक है। फिर आता है प्रतिस्पर्धी का मूल्यांकन। फिर वो नेचुरल बात है जब उसने बना लिया तो उसके अकॉर्डिंग अब देखेगा कि मैंने जो कुछ भी बनाया है उसका इवेल्युएशन करेगा, सब चीज़ें सही जगह पर सेट हो रही हैं, क्या मेरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इतना मेरा बजट बन रहा है, क्या मैं इतने एडवर्टाइजमेंट में हर जगह हर सभी लोगों तक अपनी बात को कह सकता हूँ। मतलब अपने रिलेटेड, अपने पर्सनल से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा तैयार करके देखता है कि हाँ मेरा इतने इतने में बजट में ये तैयार हो रहा है, ऐसे ऐसे करना है मुझे इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज है उपभोक्ताओं को मूल्य लाभ, कि उनको कैसे प्रॉफिट होएगा। अब नेचुरल कोई प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल ज़्यादा ज़्यादा बिकेगा तो क्या होएगा, उनको प्रॉफिट ही होगा ना, कंपनी वालों